आज है 2 सितंबर 2021 के साकार महावाक्य। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे तुम अपनी तकदीर, मीठे बच्चे तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। तुम अपनी तकदीर भविष्य नई दुनिया के लिए बना रहे हो। यह तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। यह तुम्हारा राजयोग है ही नई दुनिया के लिए। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? तकदीरवान बच्चों की मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, तकदीरवान बच्चे कायदे से श्रीमत पर चलेंगे। तकदीरवान बच्चे कायदे से श्रीमत पर चलेंगे। कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके, कोई भी कायदे के विरुद्ध कार्य करके अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। अपने को व बाप को ठगेंगे नहीं। दूसरा पॉइंट, उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक होगा। उन्हें पढ़ाई का पूरा पूरा शौक होगा। समझाने का भी शौक होगा। समझाने का भी शौक होगा। तीसरा, पास विद ऑनर, पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। पास विद ऑनर बन स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कभी किसी को दुख नहीं देंगे। कभी किसी को दुख नहीं देंगे। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करेंगे। गीत है, तकदीर जगा कर आई हूँ, एक नई दुनिया बसा कर लाई। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। नयों ने भी सुना तो पुरानों ने भी सुना, कुमारियों ने भी सुना। तो यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनानी चाहते हैं। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तो तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो तकदीर बनाने बगैर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं नई दुनिया के लिए, अपना राज्य भाग्य लेने। तो यह है नई दुनिया के लिए राज्य।
और वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते। तो वह बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का टाइम बहुत थोड़ा रहा है और वह तो खत्म हो जाएगा। बाबा कहते कि पुरानी दुनिया का टाइम तो क्या है, बहुत थोड़ा सा है ना। और जो भी वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो दुनिया की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, इस जन्म के लिए ना। डॉक्टर, बैरिस्टर, इंजीनियर जो भी बन रहे हैं वो इसी दुनिया के लिए, इसी जन्म के लिए है और वो तो इसी जन्म में खत्म हो जाएगा। तो तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। तो नई दुनिया में तुमको राज्य भाग्य मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिससे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर लोगों को डॉक्टरी का वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं। क्या चाहते हैं? कहते हैं हमको शांति धाम जाने की शिक्षा दो, हमको सदगति दो। यहां से निकल शांति धाम ले जाओ। तो बाप से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए, बाकी गुरु से तो कुछ नहीं मिलता। बाप कहते बाप भी इसी जन्म में वर्षा देते हैं ना, लेकिन गुरु तो कुछ नहीं देते हैं। कहते मुक्ति में ले जाते, लेकिन वो गुरु तो कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति में भी नहीं ले जाते। टीचर से कुछ न कुछ वर्षा पाते हैं, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। पढ़ाई पढ़ते हैं तो कोई ऊंच पद नौकरी वोकरी करते हैं ना। तो बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। नहीं, बच्चा पढ़ता है थोड़ी, माँ बाप धनवान है तो बच्चा पढ़ना छोड़ देता है या काम धंधा करना छोड़ देता है। क्या समझते हैं कि माँ बाप की कमाई अपनी है और हमारी अपनी कमाई। वो भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से कमाई कुछ हुई नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। तो यह सब है अल्पकाल सुख के लिए, और अब तो इस मृत्यु लोक का अंत है। तो तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं और यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तो बाप की वो अपनी मिल्कियत भी सब भस्म हो जाएगी, हाथ फिर भी खाली जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए, पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वह कर नहीं सकेंगे। तो नई दुनिया की कमाई कराने वाला है ही शिव बाबा, और यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। तो वह बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है, और वह आते ही संगम पर है। तो भविष्य के लिए कमाई सिखलाने, तो अब इस पुरानी दुनिया में तो थोड़े रोज हैं। इसके लिए दुनिया में बाप के थोड़े दिन हैं, और यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। तो तुम बच्चे जानते हो कि नई दुनिया के लिए यह हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। तो बाप आते ही हैं शांति धाम, सुख धाम में ले जाने। कोई तकदीर नहीं बनाते। क्या कहता बाबा? बाबा कहते यहाँ तो तकदीर अपने हाथ से बनानी है ना, बाबा थोड़ी बनाते। बाबा कहते बाबा तो आया ही है। बाबा से कहते बाबा हमारी तकदीर बनाओ। बाबा कहते बाबा तो आया ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने के लिए, बाकी तो सब हमारे हाथ में है ना। तो
बाबा कहते कोई तकदीर नहीं बनाते, गोया कुछ भी समझते नहीं, है ना। बाबा कहते बाबा तो आया ही है ना, लेकिन बच्चे जो कुछ नहीं समझते हैं वो अपनी तकदीर ही नहीं बनाते। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ता। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे, ऐसे होता है ना। अब बाबा ऐसा कहेगा क्या कि मैं तुम्हारी नहीं बनाऊंगा, तुम्हारी बनाऊंगा। बाबा तो सभी को देने के लिए आया है, अभी जो करेगा सो पाएगा। तो शुरू में परिवार के परिवार आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती और बाप को छोड़ चले गए। तो गाया हुआ भी है, आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाप का बनंती, पढ़ाई पढ़ावंती फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। अब इतना समझ समझ के फिर भी बाबा कहते माया की वशीभूत हो जाते हैं। ड्रामा की ही बात हुई ना। बाप खुद कहते हैं कि अहो ड्रामा अहो माया। किसी को फर्क, बाबा कहते किसको फरकती दे दी, ये भी नहीं समझते हमने किसको छोड़ दिया। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं और बच्चे बाप को फरकती दे देते हैं। अब यहाँ तो वह नहीं है ना, यहाँ लौकिक की जैसी कोई बात नहीं है ना, यहाँ तो इतना ऊंचा बाप मिला है। अब यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके, छोड़ेंगे भी तो जाएंगे कहाँ? आना तो यही है ना, बाबा के पास ही आना है ना, या कहीं और चले जाएंगे, परम धाम न जाकर के कहीं और चले जाएंगे। अब कहते यहाँ तो डाइवोर्स की बात हो न सके, बाप तो आए हैं बच्चों को सच्ची कमाई कराने। बाप थोड़ी किसी को खड्डे में डालेंगे, डालेंगे? बाप तो है ही पतित पावन रहम दिल, तो बाप आकर दुख सेलिब्रेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। शास्त्रों में है भगवानुवाच कि मैं तुम सबको ले जाऊंगा। शास्त्रों में क्या कहा भगवान कि मैं तुम सबको ले जाऊंगा। मच्छरों सदस्य सब जाने हैं, तो तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, हमको अभी जाना है घर और यह शरीर छोड़ना है। आप मुए मर गई दुनिया, है ना। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है, और यह तो पुराना चूल्हा छी छी है, और यह दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे होते हैं ना, नया घर सामने बनता रहता है, तो बाप भी समझेगा कि हमारे लिए, और बच्चे भी समझते हैं हमारे लिए बन रहा है। दोनों को लगता कि हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर तरफ, तो इसमें यह बनाओ यह करो, बुद्धि उसी में ही लगी रहेगी। फिर पुराना तोड़ देते हैं। नया घर बनता है तो उसमें क्या क्या बनाओ, ऐसा बुद्धि चलती है ना। फिर बाबा कहते पुराना तोड़ देते। ममत्व सारा पुराने से मिटाए नए से जुट जाता है। तो यह है बेहद दुनिया की बात। यहाँ भी बाबा कहते इस दुनिया से बुद्धि निकाल, नई दुनिया सत्य की दुनिया में लगानी। तो पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया स्वर्ग में लगाना है। जानते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तो नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। अब जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा ना। जितना और उतना का हिसाब है, जितना करेंगे उतना पाएंगे। बड़ा भारी इम्तिहान है, हम 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं।
साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिले तो अच्छा है ना। तो सृष्टि चक्र को जितना याद करेंगे, जितने को आप समान बनाएंगे, उतना फायदा है। क्या कहते हैं बाबा? सृष्टि चक्र को जितना याद करेंगे, जितनों को आप समान बनाएंगे, उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वह सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बुद्धि में आएगा पवित्र बन, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। राम राज्य की स्थापना हो रही है और रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। अब सतयुग में तो होंगे ही देवता। तो बाबा ने समझाया था कि लक्ष्मी नारायण का चित्र जो बनाते हैं, उसमें लिखना चाहिए कि पास्ट जन्म में यह तमो प्रधान दुनिया में थे, फिर इस पुरुषार्थ से तमो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। तो मालिक राजा प्रजा सब होती है ना। राजा भी मालिक है तो प्रजा भी मालिक है। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है, और बरोबर भारत ही सबसे ऊंच था, अभी नहीं है। था जरूर, अभी तो बिल्कुल गरीब हो गया है। बाबा एकदम कंगाल हो गया ना, गरीब हो गया ना। तो प्राचीन भारत सबसे साहूकार था। हम भारतवासी सबसे ऊंच देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवी देवता नहीं कहा जाता है ना। अब कहते मुस्लिम को देवी देवता नहीं कहते, क्रिश्चियन को नहीं कहते, केवल सनातन धर्म के जो हैं बाबा कहते वही देवी देवता कहलाते। तभी तुम बच्चियां भी पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है ना। हमारी समझ में आ गया तो औरों को समझाना है। बाबा ने डायरेक्शन दिया ना, कैसे प्रदर्शनी आदि में तार दी जाए, सो लिखकर आओ। तुम्हारे पास चित्र भी हैं, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो कि उन्होंने यह पद कैसे पाया। अब फिर से वह पद पा रहे हैं शिव बाबा से, तो उनका चित्र भी शिव है परम पिता परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी चित्र है। तो परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं। विष्णुपुरी सामने खड़ी है, तो विष्णु द्वारा नई दुनिया की पालना। तो विष्णु है राधे कृष्ण के दो रूप। अब गीता का भगवान कौन ठहरा? शिव बाबा। पहले तो यह लिखो कि गीता का भगवान निराकार शिव है, न कि श्री कृष्ण। तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, तो एक ही चित्र पर समझाने में कितना टाइम लगता है। और जब बुद्धि में बात बैठे, समझाने में टाइम लगता, उसमें भी किसी की बुद्धि में जब बात बैठे, तब पहले पहले तो यह समझा कर और फिर लिखना चाहिए। उनको बोलो समझ आ गया तो लिख करके दो। पहले पहले लिखवा देते कि अच्छा समझ में आया तो लिख करके टॉपिक लिख कर दो। बाबा कहते कि ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का अधिकार मिलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, तो पहले पहले इनकी आत्मा सुनती है और आत्मा ही धारण करती है। तो मूल बात है ही कि अपने को आत्मा समझना है और शिव बाबा को याद करना है। चित्र तो शिव का ही दिखाते हैं, तो यह है परम पिता परमात्मा शिव, फिर प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। और यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा के ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां ढेर के ढेर हैं। और जब तक ब्रह्मा के बच्चे न बने, ब्राह्मण न बने, तो
तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? तो कुख की पैदाइश तो हो ना सके, इतने सारे बाबा के कोख से तो पैदा नहीं हो सकते, तो सब मुख की पैदाइश है। तो यह भी गाया जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली हैं। वो गुरुओं के चेले अथवा फॉलोअर्स होते हैं और यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सदगुरु कहते हैं। सो भी उनको कहते हो जो निराकार शिव बाबा ज्ञान का सागर नॉलेजफुल है। बाबा कहते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, तो वह टीचर भी निराकार आकर साकार द्वारा सुनाते हैं। तो आत्मा ही बोलती है ना, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है और इस समय है पतित आत्मा। पतितों को पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा है। आत्मा बुलाती है हे पतित पावन, हे गॉड फादर। अब फादर तो एक बैठा है, फिर भी याद किसको करते हैं? आत्मा कहती है यह हमारी आत्मा का फादर है और वह है शरीर का फादर। तो समझाया जाता है अब आत्माओं का बाप जो निराकार है वह बड़ा, या शरीर का रचयिता साकार बाप है वह बड़ा? आत्मा का बाप बड़ा या शरीर का बाप बड़ा? साकार तो निराकार को याद करता है ना। वो साकार बाप का भी बाप कौन हो गया फिर? निराकार शिव बाप। अब सबको समझानी दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते ही हैं अंत में सभी को वापस ले जाने। बाकी जो कुछ भी है वह विनाश होने का है। तो इसको कहा ही जाता है मृत्यु लोक। अब जब कोई मरता है तो कहते हैं फलाना परलोक पधारा, शांति धाम गया। मनुष्यों को तो पता ही नहीं कि परलोक सतयुग को कहा जाता है या शांति धाम को। एक तरफ कहते हैं परलोक सधारा और एक तरफ कहते हैं स्वर्ग सिधारा। अभी परलोक और स्वर्ग एक ही है या अलग अलग है? अलग अलग है ना। आत्मा जहां जाती वो परलोक है ना, और जहां शरीर सहित आत्मा है और जहां दुख अशांति नहीं सुख शांति है वो है स्वर्ग। तो सतयुग तो यहाँ ही होता है। परलोक शांति धाम को कहेंगे तो समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। तो मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए कि यह शिव बाबा का यादगार है। जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं तो शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे करें? फल फूल आदि कैसे चढ़ाए जाएं, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा रूप कोई होता ही नहीं। जितना बड़ा रूप बिंदी शिवलिंग का बनाते हैं वो इतना बड़ा रूप थोड़ी होता है। बाबा कहते गाया भी जाता है प्रकृति के बीच चमकता है अजब सितारा। अब बड़ी चीज हो तो साइंस वाले झट उनको पकड़ ले। बाबा समझाते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला ही नहीं। दुनिया वालों को आपके परम पिता का परिचय पूरा मिला ही नहीं है। और जब तक तकदीर खुले, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। कहते हैं ना अकल आ जाना, बाबा कहते उनको अकल ही नहीं आई, तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को न जाने, यह न समझे कि हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है और हम बिंदी को याद करते हैं, ऐसे समझ करें तब विक्रम विनाश। बाकी यह देखने में आता है कि वह आता, इसे माया का विघन कहा जाता है।
और अभी तो खुशी है कि हमको परमात्मा मिला है, परंतु ज्ञान भी चाहिए ना। किसी को कृष्ण का साक्षात्कार होता है तो खुश हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सद्गति नहीं होती। और यह साक्षात्कार तो अनायास ही हो जाता है। अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। थोड़ा भी सुनते हैं तो कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि में जाकर, बाबा कहते कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अगर ज्ञान थोड़ा सुनेंगे, धारणा थोड़ी करेंगे तो साधारण प्रजा जाकर बनेंगे। तो अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं और वह है ही नॉलेजफुल। तो बाबा का फरमान है कि पवित्र जरूर बनना है, परंतु कोई पवित्र भी रह नहीं सकते। कभी कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं तो वो अपना ही नुकसान करते। बाबा कहते अपने को ठगते, बाप को ठगने की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं बाबा से ठगी कर कोई पैसा लेना है क्या? हा? बाबा तो जानता है ना हमारे कर्मों का हमको फल देगा ना, तो बाबा से ठगी करके पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते तो क्या हाल होगा? बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी और दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए और बाप तो समझाएंगे ही ना, तुम्हारी चलन ठीक नहीं। बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे न करे उनकी तकदीर। सजाएं तो खाकर वापस शांति धाम में जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा तो कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ बाप से वर्षा लेने की बात है ना। अब खाली आने से कोई फायदा नहीं, आकर के वर्षा लेने की बात है ना। बच्चे कहते हैं बाबा से तो हम स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। तो राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है ना। तो यह माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसी स्कॉलरशिप मिलेगी। वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। तो राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ते हैं वह गुप्त नहीं रह सकते, दिखाई देंगे ना। हाँ, इनका पुरुषार्थ कैसा चल रहा है ना, उनके चाल चलन व्यवहार से पता पड़ेगा। तो वो गुप्त नहीं रह सकते और बहुत नए नए पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। हीरे जैसा जीवन बनाएंगे तो अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कितना खुशी होती है। जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझाने का। पढ़ लिया बस, कोई पूछेगा भी तो बोलेंगे हम कुछ समय नहीं है, समझाने का शौक ही नहीं। ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। बाबा कहते भगवान के बने और किसी को सुनाया नहीं, समझाया नहीं तो माना तकदीर में है ही नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील अधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते
नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। कोई भी कार्य श्रीमत के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर, पढ़ाई अच्छी रीति पढ़कर ऊंच तकदीर बनानी है। ऊंच तकदीर बनानी है। किसी को भी दुख नहीं देना है। किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है। बुद्धि योग नई दुनिया से लगाना है। खुशी में रहने के लिए, खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। खुशी में रहने के लिए ज्ञान को धारण कर दूसरों को धारण कराना है। वरदान है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते हैं, जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे तो पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। सदा पुण्य आत्मा, बाबा कहते हैं, जहां पाप होता है वहां बाप की याद नहीं होती है। जहां पाप होता वहां बाबा की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने न दो। स्लोगन है, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। ठीक है, ओम शांति। आज बाबा कहते तकदीर बनाना अपने हाथ में है। बाबा तो आया ही है सतयुग में ले जाने के लिए, बेहद की बात सही देने के लिए, लेकिन पुरुषार्थ करना अपने हाथ में है। अभी जो करेगा सो पाएगा। तो ऊंच तकदीर बनानी है तो पुरुषार्थ